जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत को है। अच्छा, अदालत हुकूमत को। नहीं। अदालत ने एक बनाई थी मेमो गेट में, वो हमारे खिलाफ ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन जाती है। सर जलसा किसी का भी हो, लेकिन ये जो आपने मुजरा लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता ये गैर अखलाकी लफ्ज है? क्योंकि वहां पर माएँ बहनें सब आती हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल करना आपको नहीं लगता कि सर ये चलो अगर आप इसको गैर अखलाकी समझते हैं सर, गैर अखलाकी है सर। माजरत करता हूँ। और इमरान खान वो बंदा है जो हुकूमत में था तो भी पब्लिक और इदारों की बॉल ऑफ देयर आइज था, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम मुलाजिम हो। कल जो इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, इतना बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठ है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी, वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था, और वो भी बुज़दिल जब मुल्क से बाहर गया अंदर चू चू करता था, बाहर जाके फौज को अटैक किया। बेटी इसलिए कि वो लड़की है, दोनों भाई इसके बाहर भाग गए थे, और बेटी यहाँ सिर्फ बोलती कि उसको कुछ कहता कोई नहीं है, वो भी फौज को अटैक कर रही है, और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। तुम, तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। ऐसा ही कुछ हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात के रहनुमाओं के बारे में कहा जाए तो यकीन जानिए ये गलत नहीं होगा। जो दूसरों को तो नसीहत करते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल करते हरगिज हरगिज और हरगिज दिखाई नहीं देते। आज कौमी असेंबली में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के कल के जलसे में किए जाने वाले खिताब पर बात करते हुए इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने जो कल बात की वो इंतहाई खतरनाक है। नवाब सिराजुद्दौला के सिपहसालार की बात करके इमरान खान ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। इमरान खान ने जो जबान इस्तेमाल की है, अगर उसको आईन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो इस मुल्क में भौचाल आ सकता है, ये उनका कहना था। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए, मामले को कंट्रोल करना होगा, वरना खुदा ना खास्ता कुछ नहीं बचेगा। जिसके बाद रियासती इदारों को बदनाम करने का इल्जाम लगाकर कौमी असेंबली में इमरान खान के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पर इल्जाम तो लगा रहे हैं, नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि वजीर आजम के बड़े भाई नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज तो बराह रास्त इदारों और फौज पर हमले करते नजर आए हैं, उन्हें धमकियां देते हुए नजर आए हैं। तो जनाब अब सवाल यह पैदा होता है कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं, इमरान खान पर इल्जामात लगाकर उन्हें कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से इदारों को बदनाम करने और उन पर इल्जामात लगाने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ के इल्जाम पर इमरान खान का जवाब दिया गया। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब नए नए वफाकी वज़ीर दाखिला बने राना सनाउल्लाह इंतकामी सियासत पर उतर आए हैं, धमकियां दे रहे हैं, गवर्नर पंजाब को वार्न कर रहे हैं कि चंद घंटों के गवर्नर शराफत से घर चले जाएं। गवर्नर अपनी इज्जत मजीद खराब ना करें तो बेहतर होगा। तो हुकूमत में आने से पहले जनाब जो लोग इखलाकियात का दर्स दिया करते थे, वो हुकूमत में आते ही इल्जामात धोस धमकियों पर उतर आए हैं। सियासी इख्तिलाफात और बयानियां एक तरफ, क्या सदर पाकिस्तान का ओहदा इज्जत व एहतराम का मुतकाजी नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है जनाब, वो आप सबके साथ जनाब इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब अब से थोड़ी देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे, और अफनानुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, एतजाज एहसन साहब इस वक्त ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और सीनियर कानूनदान है। सर, मैं ये जो आज कौमी असेंबली में सारी कार्रवाई हुई,
जो सारा मामला हुआ, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चंद सवाल पहले आपसे ये करना चाहूंगा सर कि 60A की जो तशरीह का मामला इस वक्त चल रहा है, कैसे देखते हैं सर इसको? 63A की तशरीह के लिए आप बैठे हुए जज साहिबान और काफी हाई पावर्ड बेंच है, तो तशरीह तो जरूर फरमाएंगे। ना करें हुकूमत, मुदाखलत ना करे तो मुदाखलत करती है हुकूमत? हुकूमत भी बदल जाती है इन दिनों में, और हुकूमत हमारी मुदाखलत तो किसी न किसी सूरत करती है, और ये नून लीग वाले तो माजी में ऐसा रखते हैं, अदलिया में बहुत मुदाखलत करते रहे। अच्छा, अदालत को इस बारे में ये जरूर अंदेशा हो सकता है कि नून लीग की हुकूमत इसके बावजूद के बहुत सारी सियासी जमातों की कोalition है और इत्तेहाद है, तो नून लीग से वो जरा मोहतात होना चाहिए जगह को, और हो सकते हैं। आखिरकार इस हुकूमत ने, ये नून लीग ने अभी जो इशू लिया है, अच्छा, और बगैर इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस अपनी एतमाद में लिए हुए ये पर्चे करा दिए सारे पाकिस्तान में, तूलो अर्ज में। वो राना सनाउल्लाह ने उस वाक़े पे जो मदीना मुनव्वरा शरीफ में हुआ है, बिल्कुल, तो मदीना मुनव्वरा शरीफ में सऊदियों ने पर्चे नहीं कराए, हमने करा दिए। इस किस्म के पर्चे FIR यहाँ करा दिए, और इन FIR की हिमायत मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, उससे मशवरा ही नहीं किया होगा उन वजीरों से, और ना ANC कर सकती है, ना अख्तर महंगर की कर सकती है, ना MQM कर सकती है। ये तो मजहब को बड़े जोर के साथ और बड़ी दौड़ के साथ सियासत में लाने की बात है। सही है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो किया है, इसके बाद अदालतें भी और दूसरे लोग भी कुछ मोहतात तो होते हैं, और इनकी रिवायत सारी रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव भी डालने की टेपें इनकी बहुत सारी मंजर आम पे आई। अच्छा, फिर इन्होंने उससे कहा कि हमारे पास और बहुत सारे सबूत हैं, लोग हमसे फिक्रमंद रहे, क्योंकि हमारे पास और टेपें भी बहुत सारी हैं, वीडियोस भी हैं। तो ये जरा मोहतात, तो अगर अदालत जरा मोहतात है इनके बारे में, तो मोहतात के हवाले से आप बात करें सर, कता कलामी की माफी, लेकिन अथर मिनुल्लाह साहब ने आज, मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए थे। फवाद चौधरी साहब जब आज अदालत गए तो उन्होंने कहा कि यार आप लोग बात करते हैं कि अदालतें रात में क्यों खुल गई, अदालतें कॉम्प्रोमाइज हैं, पहले आप फैसला कर लें कि आपको एतमाद है या नहीं है। सर खुलती हैं अदालतें रात के 12 बजे? अदालतें तो 24 घंटे अदालत ही होती है, जज सोता हुआ भी जज होता है, पर इसमें जरा जब अदालत इस तरह के काम करती है तो एक तो हर शहरी में पड़ जाती है ना, जेल में आ जाती है कि अब मुझे तो तकलीफ है, इसके लिए भी जज साहब रात को उठे जाके बिल्कुल कर सकते हैं जज साहबान, ये उनका इख्तियार है। अच्छा, पर अगर वो करे एक फरीक के लिए तो दूसरे फरीक ने कहना भाई हमारे लिए क्यों नहीं उठे, हमारे लिए भी सुनो, हमारे लिए भी 12 बजे अदालत तक जाती। अच्छा अच्छा, तो वो तो आप नहीं रोक सकते शहरियों को इस किस्म की ख्यालात आने पे।
तो ये है, अदालतों को भी अपना देखना चाहिए, अपना अमल और चलिए रवैया। सर, सियासी सवाल भी आपसे कर लेते हैं सर। ये ईद पर आपसे गुफ्तगू हुई थी, अच्छी निशिस्त रही आपके साथ। अब ये बताइएगा सर, ईद तो खत्म हो चुकी है, 20 तारीख के बाद की बात भी कर दी है खान साहब ने। आपको लगता है 20 लाख का मजमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अवाम को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद तक ले जाएगी? वो हदफ 30 लाख का तो शायद कोई भी नहीं कर सकता पूरा, पर बड़ा मजमा हो सकता है। पर मेरा ख्याल है इमरान एक दो गलतियां कर बैठे हैं। एक तो उन्होंने इस्तीफे जो दे दिए हैं पार्लियामेंट से, जी, तो वो पार्टी खुद ही बाहर हो गई है। आप अपोजिशन में लीडर बनते, आप वहां मुकाबला करते, आप का बड़ा एक क्लाउड होता। दूसरा ये कि बड़ी गर्मी में धरने की कॉल दे दिया हमने, तो कॉल ऑफ कर दिया था 2007 में 8 में जब हम लॉन्ग मार्च जुलूस लेके आए थे मुकला, और बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा मजमा था। अक्सर गैर मुल्की जरीदों ने, मसलन न्यूज वीक ने उसको कोई 2-2.5 लाख का मजमा बताया था। ठीक है। तो लेकिन हमने उसको डिस्पर्स किया था क्योंकि गर्मियाँ थी। अब वो मौसम से करेंगे और हुकूमत से भी नमर्दा आजमा रहेंगे, ये जरा उनके लिए दुश्वारी हो जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल तो ये भी उठता है ना, खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा है। वो कह रहे हैं इलेक्शंस और सिर्फ इलेक्शंस, और अगर आपने नहीं कराया तो हम उस वक्त तक धरना दिए बैठे रहेंगे। शेख साहब का भी बयान है कि जनाब ये इनकलाब खूनी इनकलाब हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब का मैं बयान देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जो अगस्त 2023 तक पार्लियामान मुद्दत पूरी करेगी। आपको लगता है तसादुम की तरफ जा रही है सूरत हाल? अभी तो इलेक्शन की तरफ अगर आप देखें ना, ये जो हिसाबदार है वो बड़ा करीब है मियां नवाज शरीफ, और जब वो बात करता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो वो असल में मियां नवाज की तरफ से तर्जमान ही नजर आता है। दोनों लंदन में बैठ के गुर्बत में 1 साल गुफ्तगू करते रहे हैं और आपस में करीब रहे हैं। तो लगता तो यूं है कि इलेक्शन की तरफ जा रही है। अगर हिसाबदार भी कहते हैं, लेकिन मैंने डार साहब का इंटरव्यू किया था सर, हो जाएंगे। मैंने भी परसों डार साहब का इंटरव्यू किया था। वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ इस्लाहात करनी है। अब वो इस्लाहात जाहिर सी बात है ईवीएम के वाले से हो सकती हैं, दूसरे वाले से हो सकती हैं, ओवरसीज वोट के वाले से हो सकती हैं। हम इस्लाहात कराएंगे, उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे। उनका भी मूड ऐसा लग रहा है कि 2023 तक ही जाएंगे इलेक्शंस में। पर अब ये इस्लाहात तो 4 दिन में कर सकते हैं, ऑपोजिशन ही कोई नहीं है वहाँ। अब तो अक्सरियत है उनकी, 4 दिन में सारे इस्लाहात कर सकते हैं। अब इस्लाहात की वजह से ताखीर का बहाना तो नहीं बन सकता। चले इस्लाहात अगर हो जाती हैं, लेट सपोज फिर भी अगर इलेक्शंस नहीं कराते, तो फिर आप देख रहे हैं तसादुम देख रहे हैं आप? भाई साहब मेरा तो मानना ये, और बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में माजी के अलावा आप कोई पेशीनगोई नहीं कर सकते। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। और ऐसी अनहोनी होती है। आपको 2 महीने पहले आपको ख्याल था कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, हमजा शरीफ वजीर आला होंगे, जहाँ नवाज शरीफ को इनके बुजुर्ग वो अदालत के फैसले के बरअक्स मुल्क से बाहर जाके और बैठ गए हैं और जमानतों पे हैं ये सब लोग, वजीर आजम भी, वजीर आला भी। किसी को ख्याल नहीं ये होता था। और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में माजी के अलावा किसी चीज। अच्छा सर, एक मामला और भी लग रहा है। 20 तारीख के बाद अभी तक डेट दी नहीं है खान साहब ने,
और टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह के वो जलसे कर रहे हैं, जिस तरह से वो आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, उनके जलसे में आवाम आती जरूर है, लेकिन फिर भी शायद वो 20 तारीख के बाद कोई डेट नहीं दे पा रहे। आपको लग रहा है एक बीच का रास्ता निकालने की खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं सर? मुझे नहीं पता भाई, ये कैसे मैं कह सकता हूँ जिस चीज का मुझे इल्म ही नहीं है। अच्छा चले ये बता दें सर, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो कहां जाएंगे? रायविंड जाएंगे, जेल जाएंगे, या फिर वो रायविंड ही जेल बन जाएगा? नहीं, रायविंड को उनकी हुकूमत है, रायविंड महल को, पैलेस को वो डिक्लेयर कर देंगे सब पे, तो मियां साहब वहां चले जाएंगे। आप समझते सर खान साहब ने पार्लियामान से इस्तीफे देके एक बड़ी सियासी गलती की है? हाँ, मैं समझता हूँ गलती की है, ये तो मैंने अभी कहा है आपको। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, यकीनी तौर पे। अगर गलती है तो नहीं करनी चाहिए थी ना। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब अभी भी मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शंस कराने का। इलेक्शंस कराने के लिए निगरां हुकूमत और वजीर आजम की मुशावरत होती है, जो कि शायद कभी हुआ ही नहीं। ये मामला फिर पार्लिमानी कमेटी में जाता है या फिर इलेक्शन कमीशन में जाता है। सर अब कैसे होगा जब पार्लियामान में अपोजिशन लीडर ही नहीं है, तो इलेक्शंस के लिए निगरां हुकूमत कैसे का क्या अमल में आएगा? ये मेरी बात है, अब मैं बार बार दोहराऊंगा। मैं चाह रहा हूं बड़ी खबर दे दें कोई। तो अपोजिशन लीडर किसे देख रहे हैं सर? अपोजिशन लीडर कोई अब अपनों में से ही होंगे, क्योंकि अब अपनों में जो हिजब मुखालिफ है असल में वो तो बाहर निकलती है। अच्छा, असेंबली में। अच्छा, तो अब तो लेजिस्लेशन भी इनके लिए मसला नहीं है, 2-4 दिन की बात है। सर ये मुनर्रिफ अराकीन जो हैं, जिनके खान साहब काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी करते हैं और कहते हैं कि इनको अब ज़ाहिर सी बात अपने हल्के में जाने का भी मौका नहीं मिलेगा, आपको लगता है इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? हाँ, अगर उन्होंने वोट नहीं दिए पार्टी के फैसले के खिलाफ, तो उनका उन्होंने इनराफ नहीं किया, तो मुनर्रिफ नहीं उसका कहलाए जा सकते। अच्छा, वैसे वो चाहे बेइज्जत हो रहे हो, अच्छा, और रुसवा हो रहे हो, तो उनको कानून की निगाह में ठीक है मुनहरफ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तो वोट पार्टी के मंशा के खिलाफ डाला ही नहीं। अच्छा, उनको मुनर्रिफ नहीं कहा जा सकता। सर फॉरेन फंडिंग का मामला आप क्या देख रहे हैं, किसके खिलाफ आएगा, किसके हक में आएगा? ये तो केस के फैक्ट पे डिपेंड करेगा। फॉरेन फंडिंग तो सब जमातों को देखेंगी। अदालत ने अब तो हुक्म दिया है, तो हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तो सबको आप मिलके और साथ ही देखें, तो उससे ये सबको जरा मुश्किल पड़ेगी। लेकिन फॉरेन फंडिंग इस किस्म की नहीं है कि हर बंदे ने जिसने डॉलर में या पाउंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया है वो पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर लेगा। अच्छा, इस तरह नहीं होता। उसमें है कानून में कि ओवरवेल्मिंग हो फॉरेन फंडिंग और किसी मंसूबे के लिए हो, कि मंसूबा जो मुल्क के खिलाफ हो। इसलिए ये सब जमातों को तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये जुडिशल कमीशन आप लोग हुकूमत में क्यों नहीं बनाते सर? जुडिशल कमीशन बना दे, मामले का हल निकल आए। वो कहते हैं साइफर आया था, लेटर आया था और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। कमीशन बनाया गया लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको मुस्तरद कर दिया। सर जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार किसको है? हुकूमत रिक्विजिशन देगी अदालत को? जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत को है। अच्छा, अदालत को नहीं। अदालत ने एक बनाई थी मेमो गेट में, वो हमारे खिलाफ ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन जाती है और नहीं बनती। तो वो भी क्या उसका नतीजा निकला कोई पता ही नहीं। सिर्फ पीपल्स पार्टी को अंदर प्रेशर लाने का वो मकसद था, दबाव में लाने का। और क्या हुआ उसका? जो जुडिशियल कमीशन बना गवर्नमेंट रखती है अंडर द इंक्वायरीज एंड ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1956,
अदालत नहीं बनाते। आपको लगता है इसका कोई हल वल निकलेगा नहीं अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी नारा ही है? नहीं, इसका हल वल कोई नहीं निकले। बन भी जाए तब भी कुछ नहीं होगा? वो हल को गवर्नमेंट बनाएगी तो इमरान खान उसको तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बना नहीं सकती कोई कमीशन। सर इसकी तहकीकात, इसका मतलब है जो होनी थी वो हो गई। 2 बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठक बैठी उनकी और उन्होंने फैसला कर दिया, इसके बाद इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। खान साहब दुरुस्त है, इसका मतलब है? नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे उन्होंने जब तस्लीम कर लिया है कि मदाखलत हुई है और उसका इन्होंने डिमार्च भी किया है, जो एहतजाज होता है, एहतजाज भी किया है अमेरिका से, और उन्होंने ये भी मान लिया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दोनों दफा जब मीटिंग हुई है, जब दूसरी मीटिंग हुई है तो पहले के मिनट जो थे उनको तस्लीम किया उन्होंने, तौसीक की और एहतजाज भी किया और ये भी कहा कि मदाखलत हुई। तो मदाखलत तो दूसरा कदम है ना, पहला कदम इरादा है कि इरादा अगर होगा तो साजिश होगी, और अगर अमल होगा तो इरादा हुआ होगा तो अमल होगा ना, बगैर इरादे के अमल तो नहीं हो सकता। तो मदाखलत में साजिश भी आ जाती है, ये तो तस्लीम कर लिया। अब इसके बाद इंक्वायरी की जरूरत क्या है? सही है, जरूरत ही नहीं, इसका मतलब है। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन करें, उनसे भी मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा सर, मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, आपको लगता है इलेक्शंस हो जाएंगे या इलेक्शंस हो जाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से चला आ रहा है वो यही है कि 2018-25 जुलाई को जो इंतखाबात हुए वो बदतरीन धांधली हुई उसमें, और बदतरीन धांधली के नतीजे में इमरान खान बरसर इक़्तिदार आया। तो हमारा बयानिया तो रोज़े अव्वल से यही है कि इंतखाबात होनी चाहिए, साफ शफाफ इंतखाबात होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अपोजिशन में चूँकि बाकी सारी जमातें भी थी तो इसलिए हमने किसी हद तक उनकी राय का एहतराम किया और पार्लिमान में गए, हल्फ उठाया, बल्कि हम तो कहते थे कि हल्फ भी न उठाया जाए, और फिर ये कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर जो है वो हम किरदार अदा करेंगे। अच्छा, मगर जमीयत उलमा इस्लाम ने इस तमाम तर के बावजूद पूरे मुल्क में हमने 15 मिलियन मार्च किए और फिर आज़ादी मार्च किया, और उसका मकसद यही था कि इंतखाबात जल्द से जल्द होनी चाहिए। ठीक है। अब एक जमहूरी तरीके से, एक आइनी तरीके से हमने इमरान खान की हुकूमत तहलील कर दी, इमरान खान की हुकूमत हटाया, जो ये हमारा एक बुनियादी हक था। अब उसके बाद जो हमारे इत्तेहादियों की हुकूमत आई है तो उसमें भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम इंतखाबी इस्लाहात जल्द से जल्द करें, और अगर कोई हल्की फुल्की कानून साजी की ज़रूरत है वो भी कर ले, और मईशत को किसी सही सिमत पर डाल दें ताकि कम अज़ कम आने वाली हुकूमत को कोई दुश्वारियाँ ना हो। और जी हम इसमें लगे हुए हैं। अच्छा सर, 2018 की असेंबली को जो आप जाली कह रहे हैं सर, बात के हम सर माजरत सर आप हो सके माजरत कतल कलामी की माजरत, लेकिन 2018 की असेंबली को आप जाली कह रहे हैं, उसी असेंबली से अगर आपके इत्तेहादी इस्लाहात लेकर आएंगे सर, वो कैसे जायज होगा? देखिए, जो हम अपोजिशन में जितने भी पार्लिमानी पार्टीज हैं वो तो उनके खिलाफ धांधली हुई ना। जो अपोजिशन में के अराकीन है जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है, हम तो समझते हैं कि ये धांधली के पैदावार नहीं है। धांधली की पैदावार
इमरान हुकूमत थी जो अल्लाह के फजल करम से और हमारी तवील जद्दोजहद और आइनी और दस्तूरी जद्दोजहद के नतीजे में वो हट गई है। अब जो इस वक्त हुकूमत है वो हमारे इत्तेहादियों की हुकूमत है जो अपने वोटों से कामयाब होकर आए हैं और ये आइनी इस्लाहात कर सकते हैं। सर ये आपको जो लगता नहीं है कि ये जो आपका एक सोच है, ये आपका नजरिया है कि आपके मुखालफीन अगर वोट लें तो वो जाली है, आप अगर वोट लें तो वो असल है, लोग इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर? या तो सारे जाली हैं या सारे असल हैं। लोगों ने कबूल देखें लोगों ने हमारी बात को कबूल किया, अच्छा, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, तभी तो ये इनकलाब आया। और आप देखते थे हमारे जलसों में लाखों लोग होते थे और हमने आज़ादी मार्च का जो आगाज़ किया कराची से, उसमें भी लाखों लोग थे, पुरअमन आए, यहाँ एहतजाज किया। तो हमारे मौक़िफ़ को लोगों ने तस्लीम किया। और आज भी अगर आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। ठीक है सर, इसी बात को मैं आगे आपकी बात को आगे लेके चलता हूं। सर खान साहब के जलसों में भी लोगों की बड़ी तादाद है सर। पोजीशन में जितनी सीट बिल्कुल, जहां डांस होगा, जहां मुजरे होंगे, जहां ढोल बाजियाँ होंगे तो वहाँ नौजवान तो आएंगे। लेकिन जो बाशऊर तबका है, जो मुल्क के मसाइल को समझते हैं, जो आइनी मसाइल को समझते हैं, मुल्क की ज़रूरतों को समझते हैं, अभी भी आप देखेंगे ज़ोर लगाएंगे। जहाँ 5000 कुर्सियाँ रखेंगे वो भी आधे से खाली, 10,000 रखेंगे। अभी 20 लाख का ऐलान किया है, अभी देखते हैं कि वो कितने लोग ला सकते हैं। और फिर साथ साथ धमकी भी देते हैं, इदारों पे भी तनकीद करते हैं, फ़ौज पे भी तनकीद करते हैं। तो ये फिर मतलब सर अब्दुल गफूर हैदरी साहब माजरत, लेकिन मैं एक बात आपसे इख्तिलाफ करूंगा सर, जलसा किसी का भी हो, लेकिन ये जो आपने मुजरा लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगता ये गैर अखलाकी लफ्ज है? क्योंकि वहां पर माएँ बहनें सब आती हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल करना आपको नहीं लगता कि सर ये चलो अगर आप इसको गैर अखलाकी समझते हैं सर, तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप भी देख रहे होते, आपने कभी नहीं देखा ये जो इन्होंने धरने दिए डी चौक पे, वहाँ आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। ये सारी चीज़ें होती रही हैं। मरियम नवाज साहबा के जलसे में नहीं होता ये सब कुछ? नहीं, मैंने नहीं देखा, न सुना। अच्छा, जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा सर, ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अवाम ने हमारे नैरेटिव को बाय किया है। 2018 के इलेक्शंस जो थे वो जाली मैंडेट पर होते, उस वक्त जो पार्लियामेंट बनी थी वो जाली थी, लेकिन अब चूंकि हमारी इत्तेहादी आ गई है जमातें, तो अब वो उनको जो वोट मिले हैं वो असल है, इसलिए हम इस्लाहात करेंगे और इलेक्शंस में जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया सलमान। सबसे पहले तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे मोहतरम हैं, बिल्कुल आपका बड़ा रिगार्ड है हैदरी साहब, माशाल्लाह से आपसे जब भी बात हुई है बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। पहला उनका जो कमेंट था मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। उन्होंने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस वर्ड, और ये लफ्ज़ जो है टेलीविजन की ज़बान नहीं है। बहरहाल आप ज़ाती महफिलों में जो भी कहते रहें ज़रूर कहें, क्योंकि हम सब की माएँ बहनें बेटियां इस तरह के जलसों में जाती हैं। इवन हमारे जो JUI के जलसे या धरने होते हैं उसमें हमारी बहनें बुरकों में किसी भी तरीके से, इवन PAT के जो धरने होते थे उसमें, या TLP के जो धरने होते थे उसमें वो आती रहती हैं। तो ये कोई खास लफ्ज किसी खास जमात के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी ने कराची में किया, तो आज आपकी कोalition जमात है, पार्टनर है, तो उनके जलसों में जालियां मौजूद रहती हैं, क्या वो भी इसी काम के लिए आती हैं? तो ये गलत बात है। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब करती हैं तो उसमें बहुत सारी खवातीन उनको लाइक करती हैं, तो क्या वो भी इसी पर्पस के लिए आती हैं? तो अगर बात सिर्फ पर्पस की है, माजरत के साथ तो अगर हाई स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो गलत तो फिर मदारिस के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, और हमने उसको रिपोर्ट भी किया है।
तो आप इसको सिंगल आउट नहीं कर सकते, किसी एक गलत से दूसरे गलत को कंपेयर नहीं कर सकते। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वो जलसों के अंदर हो, मदरसों के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, गलत हमेशा गलत होता है। तो इंतहाई एहतराम के साथ मैं उनसे इस बात पे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैं सुन रहा था इसलिए मैंने कमेंट कर दिया। अब आपने सवाल किया कि हैदरी साहब फरमाते हैं कि उनके जो मैंडेट है उसको पब्लिक ने उनको वोट दिया है और उनके आर्गुमेंट को, उनके नैरेटिव को बाय किया है। तो माजरत के साथ अगेन इट्स अ ब्लैटेंट लाई, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। कैसे बाई कर लिया? अगर ये 2018 की पार्लियामान जाली थी, उस वक्त की जो पार्लियामेंट है वो जाली बनी थी और वो फेक वोट्स के ऊपर बनी थी या फिर चुराए हुए वोटों के ऊपर बनी थी, तो आज अगर इमरान खान आउस्ट हुए हैं और आप लोग उन्हीं वोटों को जो 2018 में आपको मिले थे उनके जरिए हुकूमत में आए हैं, तो वो राइट है। जो खान साहब लाए थे वो गलत है। तो ये अलमिया है हमारी सियासी बरादरी का, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हों या सियासी जमातें हों। आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वाकईतन ये गवर्नमेंट जाली थी तो आप भी उस गवर्नमेंट को 1.5 साल चलाने का इख्तियार नहीं रखते, क्योंकि वो अगर जाली वोटों पर थे तो उनके मुताबिक आप भी जाली वोटों पर हैं। और बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान साहब भी जब अपने धरनों में कहते थे कि मैं इस पार्लियामान को आग लगा दूंगा, इस पार्लियामेंट, जाली पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, और वो फिर बैठे रहे एज एन अपोजिशन, तो वो भी गलत कर रहे थे। ये सिर्फ बात इनकी नहीं है, उनकी भी है। और बात यहाँ पर ये जो नैरेटिव कहते हैं कि हमारे नैरेटिव को पब्लिक ने बाय किया है, कौन सी पब्लिक ने आपके नैरेटिव को बाय किया है? आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फौजुर रहमान साहब, एहसन इकबाल साहब मेरे टेलीविजन शो पे, बोल टेलीविजन पे आकर बैठकर बोल के गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की या मुख्तदर हल्कों की सपोर्ट के बगैर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकता। आज कैसे कामयाब हो गया? चले हो गया। और ये इतना बड़ा जो नैरेटिव इमरान खान ने बिल्ड कर दिया है, मॉन्स्टर खड़ा कर दिया, इट्स एन एनाकोंडा। ये जो मॉन्स्टर खड़ा किया है ना उन्होंने, साजिश या मुदाखलत वाला, आपके लिए मसला खड़ा हो गया है कि आप इंतखाबात कराते हैं तो फंसते हैं, नहीं कराते तो फंसते हैं। तो आपका कौन सा नैरेटिव है जिसको पब्लिक ने बाय कर लिया है? काइंडली ये इनसे इलैबोरेशन तो लें। अच्छा, हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद है, फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद वापस। जो सारा मामला इस वक्त चल रहा है समी इब्राहिम के हवाले से, समी इब्राहिम साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है एक ऐसे कानून के तहत जिस कानून की इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, जिसको अदालत ने खुद कहा कि जनाब ये लागू नहीं हो सकता। उस कानून के तहत जनाब उनके खिलाफ अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और दूसरा सवाल, जनाब एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि जो पर्चे कटवाए जा रहे हैं, अब वो सियासी जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो, तो ये नून लीग का अपना नैरेटिव हो सकता है, अपना एक फेल हो सकता है, अपना अमल हो सकता है, इसमें इत्तेहादी जमातों का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। तो जनाब हैदरी साहब की जमात है, वो भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, उनसे पूछेंगे जनाब कि उनकी मर्जी मंशा शामिल है जो राना सनाउल्लाह लोगों के खिलाफ इस वक्त पर्चे काट रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हैदरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सर, अभी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह जो पर्चे काट रहे हैं या जो कटवा रहे हैं पर्चे, उसमें उनके इत्तेहादियों की मुशावरत शामिल नहीं है। चूंकि आप भी इत्तेहादी हैं तो सर आपकी मर्जी और मंशा शामिल है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है कि दाखिली नज़्म व नस्क को आइन के दायरे में रहते हुए उसको मजबूत भी करे, मरबूत भी करे, उसको संभाले, उस पर नज़र रखे। अगर कोई शख्स, मैं हूँ ज़ैद बकर, अगर कानून और आइन की वायलेशन करता है तो फिर कानून तो हरकत में आ जाएगी। अभी आप मुझे बताएं कि पीटीआई ने जाके मदीना मुनव्वरा में जिस तरह शोर शराबा किया, पीटीआई तो नहीं थी सर, क्या ये शोर शराबा यहाँ इस्लामाबाद में नहीं हो सकता था एयरपोर्ट पे?
सुनो तो सही, सुनो तो सही। जी जी, आप इतना भी फेवर न करें ना हमें। नहीं सर, फेवर नहीं, मैं तो जो बात है सर मैं वो करूंगा। आप कैसे इस बात को साबित करेंगे सर कि वो पीटीआई वाले लोग थे? चले मैं फेवर कर रहा हूँ ना, आप मुझे बता दें सर। तो फिर आप हमें न बुलाएं। नहीं सर, आप काबिल एहतराम है सर, काबिल एहतराम है सर, ऐसा भी करें। चलिए सर, आप अपना मौकिफ तो दें, राय भी काम करें। काबिल एहतराम का क्या मतलब है? मैं तो बोल पर तो आता नहीं था ना, मैंने बस वो किसी की वजह से आ गया हूँ। सर हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आप दोबारा भी आइएगा, आप अपना मौकिफ रखें सर। तो आप सुनते जाइए, हमें सुने तो सही। अच्छा, हमें आप सुने तो सही ना, जब सुनेंगे नहीं सारा कुछ आप ही बोलेंगे। अच्छा सर, कंटिन्यू करें। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आप न माने, लेकिन पीटीआई ने मदीना तैयबा में जो मदीना तैयबा का तक़द्दुस पामाल किया, न सिर्फ मदीना तैयबा का तक़द्दुस पामाल किया बल्कि मुल्क को बदनाम किया। अगर वो कराची एयरपोर्ट पे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हड़बों करते, लाहौर एयरपोर्ट पे कर सकते थे, पेशावर इस्लामाबाद कर सकते थे, मदीना तैयबा का इंतखाब क्यों किया? ज़ाहिर है कि फिर उस मुल्क को भी तो इस पर नाराज़गी हुई होगी कि मेरे मुल्क में, मेरे वतन में ये चीज़ें होती नहीं है, ये यहाँ क्यों किया गया। अच्छा। फिर उस हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान को भी कहा होगा कि ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ आके इस तरह का हड़बोंग किया और इनकी गिरफ्तारी लाजमी है या वगैरह वगैरह। अच्छा, तो बहर के रियासत होती है ना। इनके दौर में जो है ना, वो इमरान खान के दौर में सनाउल्लाह गिरफ्तार नहीं हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए और जाली इल्ज़ाम लगा के किसी पर पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा के किसी पे इकामे का, किसी पे अपने कंपनी से तनख्वाह न लेने का और फिर जेल में डाल दिया। तो ये उन्होंने नहीं किया। लेकिन राना सनाउल्लाह अगर कानून से, आइन से हटकर या एक जुर्म जो किसी ने किया है वो ठीक है, लेकिन अगर उससे हटकर कोई इकदाम करता है। समी इब्राहिम साहब के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है सर, फिर आप जल्दी से अपना मौके पर, मैं जल्दी साहब को जहां तक उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। सर ये एफआई ने तहकीकात का आगाज किया है एक ऐसे कानून जिसको आप लोग काला कानून कहा करते थे जब आप अपोजिशन में थे, अब सर वो काला नहीं रहा क्या? देखिए, काला कानून ही होता है और कानून होता है। तो हमने हमेशा काले कानून की मुखालिफत की है और नैब कवानीन की मुखालिफत की है और ये हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है। अब एक चंद दिन के लिए हुकूमत में आने से हमारा मौक़िफ़ तो तब्दील नहीं हो सकता। तो इसलिए जहाँ भी कोई गलत होगा, चाहे हुकूमत करे या अपोजिशन करे, हम उसको गलत ही कहेंगे। ठीक है जी जमील भाई। जी इरशाद। सबसे पहले अब्दुल गफूर हैदरी साहब आते रहते हैं मेरे शो पर, तो मुस्तकिल आते हैं और जब भी इनसे दलील से बात की है बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़ी दलील के साथ जवाब देते हैं और इनकी जो बात है, जो भी बात करते हैं उसकी खूबसूरती यही है कि हमेशा वो दलील को एंडोर्स करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आते रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है कि वो बोल पे नहीं आना चाहते, ये उन्होंने सही नहीं, ये आते हैं, ये आते रहेंगे, आइंदा भी आएंगे। हम दलील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। मैंने भी खंदा पेशानी से अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को तस्लीम किया था कि आप जो कह रहे हैं सर मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे बड़े हैं, हम उनकी बड़ा रिगार्ड करते हैं। अच्छा, अब अगली बात मैं यहाँ पर जरूर करूंगा। हैदरी साहब ने ही कहा कि कानून होता है। बिल्कुल कानून होता है, चाहे वो काला हो या सफेद हो, डिग्री होती हो, चाहे वो जाली हो या असली हो। तो ये इस मुल्क का अलमिया है। ये कानून हमेशा जो नेगेटिव साइड ऑफ द लॉ है वो हमेशा गलत तरीके से मिसयूज होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजहबी मुल्क के अंदर मजहब प्रैक्टिस ना होना भी गलत है, लेकिन एक मजहबी मुल्क के अंदर मजहब का मिसयूज होना भी गलत है। एक मजहबी मुल्क के अंदर मजहबी कवानीन का गलत इस्तेमाल होना भी गलत है। सही है। ये बड़ा डेलिकेट और बड़ा सीरियस मामला है। तो सर जो कानून लागू ही नहीं है, उस कानून के तहत तहकीकात हो कैसे सकती हैं? अगली बात मेरी सुन लीजिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं उसी तरफ देखें, समी इब्राहिम साहब का जुर्म क्या है? समी इब्राहिम साहब का जुर्म यह है
कि उन्होंने सवाल उठाया, और सवाल किससे उठाया वो हम सबको पता है, और क्यों उठाया उसकी मैं आपको दलील से बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जी पॉलिटिकल कार्रवाइयां हैं और ये बड़ा जुल्म हो रहा है, नहीं, मैं दलील से आपसे बात करता हूं। भाई इमरान खान इस टाइम का सबसे पॉपुलर लीडर है। आप ये दुश्मन से भी जाकर पूछें तो वो यही कहेंगे, आप गवर्नमेंट में बैठे लोगों से भी पूछेंगे वो यही कहेंगे, क्योंकि उनको उनके नैरेटिव से बड़ा डेंट पहुंचा है। ये आप इम्पार्शियल बंदे से भी जाकर पूछें। और इमरान खान वो बंदा है जो हुकूमत में था तो भी पब्लिक और इदारों की बॉल ऑफ देयर आइज था, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अब जब आउस्ट हुए हैं तो उनके जाने के बाद ही वाज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम एंड एज वेल एज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर ऑफ दिस टाइम। वो बंदा अगर कोई बात करता है तो उस बात के अंदर खबर होती है, उस बात के अंदर कोई बात होती है, उस बात के अंदर कोई सब्सटेंस होता है, और उस सब्सटेंस में से अगर कुछ निकलता है तो उसके ऊपर सवाल करना बनता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अब सलमान मिर्जा, जमील फारूकी, समी इब्राहिम या कोई हमारे चैनल का कोई भी बंदा वो उस सरासीमगी की कैफियत में चला जाएगा कि खान साहब ने जानवर किसको बोला है, खान साहब ने न्यूट्रल किसको बोला है। अब खान साहब एक और बात करते हैं कि बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी फैसिलिटेटर के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को गिराया गया। सही है। और कहते हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक ने ये किया। अब मेरे लिए, आपके लिए, समी भाई के लिए ये बड़ा सवाल है कि भाई मीर जाफर मीर सादिक कौन है। आप नवाज शरीफ को कह रहे हैं, आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, आप जरदारी साहब को कह रहे हैं, आप बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं, आप मरियम को कह रहे हैं, आप किसको कह रहे हैं। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं और मोस्ट पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर सवाल किससे बनता है, आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मुक्तदर हल्के पावर में होते हैं और हर दुनिया में होते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को उठा के बाहर कर दिया उन्होंने, 4 अंदर में बाहर हो गया। तो उस सूरत में अगर किसी ने ये कहा है कि भाई आप इस सवाल का जवाब हमें दे दें, तो उसने क्या गलत कर दिया। जब आप इस मुल्क के अंदर 4 उन पिलर में से एक पिलर है, बाकी 3 पिलर से आप सुबह शाम सवाल कर लेते हैं, और फिर वो भी उस सिचुएशन के अंदर जब आप खुद वो डिबेट छेड़ते हैं तो उसके ऊपर अगर कोई शख्स सवाल करता है तो मैं नाम लिए बगैर इतना कहूंगा कि यार उसको सवाल तो कर लेने दें। और अगर राना साहब ये कहते हैं कि कानून अपना रास्ता लेगा, नहीं सुनिएगा, जुमला सुने, आजादी इजहार राय की इजाजत, मुझे जरा मौका दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैदरी साहब एक चीज और भी मैं एक ऐड कर दूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपको ये लगता है ये चीज जो हो रही है इसकी मजम्मत करेंगे आप? फरमाया, मेरी बात सुने जी जी। मेरे भाई फरमा रहे थे कि बड़ा पॉपुलर लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, ये है वो है, उसके गुमान में हो सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 4 साल आपने हुकूमत की, 4 साल के दौरान आपने क्या किया? आपने वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौजवानों को गुमराह बनाया। आपने सुनो तो सही। जी सर जल्दी, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं। क्या मतलब ये एक आदमी बोलता जा रहा है और जब मैं बात करता हूं तो आपके पास टाइम नहीं है। सर जल्दी 50 लाख लोगों को घर बना के दूंगा, मईशत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाऊंगा, डॉलर को जो है वो 60 रुपए पे ले आऊंगा। ठीक है। ये बड़ा लीडर लीडर को क्या कोई ताबीज बना के उसको पानी में टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है कट करना सामने आनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन से कहा। अच्छा सर इस बात में सलाहियत नहीं है, मैं ना अहल है, और 4 साल उसने अपोजिशन की। मैं एक कमेंट लूंगा सर, मुझे और प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि भाई बंद करो खुदा के लिए। कौम का मुल्क को ऐसे स्टेज पे पहुंचाया कि आप दिवालिया होने जा रहे हैं। 50 लाख नौकरियां नहीं दी। ठीक है इमरान, ठीक है जल्दी भाई जल्दी से। उसका कोई विजन है, उसको कोई समझ है कोई। अच्छा साहब, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही, सेहत रही तो मैं आपको बुलाऊंगा, तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे। और क्योंकि टाइम की किल्लत होती है इसलिए सर सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।